सर्दियों की रात थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। राजीव, एक युवा फोटोग्राफर, देर रात की ट्रेन पकड़कर अपने गांव लौट रहा था। ट्रेन लगभग खाली थी। डिब्बे में सिर्फ वही था और दूर एक और सीट पर एक आदमी किताब पढ़ रहा था। ट्रेन की धीमी आवाज और खिड़की से बाहर का अंधेरा माहौल और भी खौफनाक बना रहा था। राजीव ने घड़ी देखी, रात के 12:30 बज रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक धीमी हो गई। राजीव ने खिड़की से झांक कर देखा। कोई स्टेशन नहीं था, बस घना जंगल और कोहरे से घिरी पटरियां। तभी एक झटके से ट्रेन रुक गई। राजीव ने सोचा कि शायद तकनीकी समस्या है। उसने चारों ओर देखा। डिब्बे में बैठा दूसरा आदमी अब गायब था। अजीब है, उसने सोचा। आखिरी मुसाफिर। राजीव ने डिब्बे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। ट्रेन का सन्नाटा खौफनाक था। तभी उसे दूर अगले डिब्बे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शायद गार्ड होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब उसने अगले डिब्बे में झांका तो वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। राजीव। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह मुड़ा, लेकिन डिब्बे में कोई नहीं था। डरते डरते वह अपनी सीट पर वापस लौटने लगा। तभी उसे ट्रेन की खिड़की के बाहर कुछ दिखाई दिया। कोहरे में एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। राजीव ने खिड़की से आंखें हटा ली। ये सब मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी परछाई डिब्बे के अंदर दिखाई दी। अब वह सामने की सीट पर बैठी थी। कौन हो तुम? राजीव ने कांपते हुए पूछा। परछाई ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम इस ट्रेन में क्या कर रहे हो? परछाई ने धीरे धीरे कहा, मैं हमेशा यही रहता हूँ, ट्रेन के आखिरी मुसाफिर के साथ। राजीव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी ट्रेन चल पड़ी और परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। जब राजीव अगले स्टेशन पर पहुंचा तो उसने डरते हुए गार्ड को पूरी बात बताई। गार्ड ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, यह ट्रेन जिस समय चलती है उस समय अक्सर लोग आखिरी मुसाफिर के बारे में बताते हैं, पर जो उसे देख ले वह कभी ट्रेन में दोबारा सफर नहीं करता। राजीव ने कभी ट्रेन